अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार खान। आज़ाद कश्मीर में जारी हालिया तहरीक के सिलसिले में आज रावलपिंडी इस्लामाबाद के तलबा और तालिबात इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं, जहाँ पर उन्होंने एक एहतजाजी मार्च का भी इनेकाद किया और उसके साथ साथ उनके कुछ मुतालिबात हैं जिसमें तलबा हुकूक आज़ाद कश्मीर में जारी हालिया तहरीक की हिमायत का ऐलान किया गया और उसके साथ साथ कुछ जो असीरान हैं उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया गया। इसके अलावा मेरे साथ कुछ ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और क्या क्या उनके मुतालबात है, क्या उनकी मांगें हैं, उस पर बात करेंगे। ये बताएं कि ये जो तहरीक है जो आज़ाद कश्मीर से स्टार्ट हुई थी और अब ये पिंडी इस्लामाबाद के तलबा और तालिबात भी इसमें शामिल हो चुके हैं, तो बेसिकली आपके चार्टर ऑफ डिमांड क्या है, आपके मुतालबात क्या हैं? बहुत शुक्रिया। चार्टर ऑफ डिमांड और मुतालबात जो हैं वो आज़ाद कश्मीर की तहरीक के बड़े वाज़ेह हैं। वो वहाँ पे चार बुनियादी मुतालबात थे कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली दी जाए जो वहाँ के लोगों का हक़ मलकियत है। वहाँ के लोग चूँकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर रहते हैं, वो वहाँ पे आटा सब्सिडाइज़ दिया जाए चूँकि वहाँ पे रोज़गार के मौके नहीं हैं। और वहाँ के जो हुक्मरान अशराफिया है जो महज़ वहाँ पे मराहत हासिल करने के लिए बैठी हुई है, उनकी मराहत ख़त्म की जाए और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर के अंदर तलबा यूनियन को बहाल किया जाए। चूँकि तलबा यूनियन बेसिकली वो मसला है कि जिसकी वजह से ये इक़्तिदार के अंदर ऐसे घुसपैठिए पहुँच जाते हैं कि जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और वो बरादरियों की बुनियाद पर, कबीलों की बुनियाद पर और सरमाए की बुनियाद पर इक़्तिदार के अंदर पहुँचते हैं। तलबा यूनियन बहाल हो ताकि माशरे को वहाँ पर ट्रेंड पॉलिटिकल वर्कर्स मिल सकें जो बाद में अपनी कौम के लिए एक रोशन मुस्तकबिल संवार सकें। तो ये बुनियादी मुतालबात हैं। और तहरीक जैसे आपको पता होगा कि वो आटे की सब्सिडी और जो बिजली के बिलों में इजाफ़ा हुआ था उसके इर्द गिर्द जो है उठी थी, तो उसी सिलसिले में हमने भी आज जो है उसी एहतजाज को आगे बढ़ाया है। 10 तारीख को आप जानते होंगे कि ख़वातीन का था, आज 17 थी, तो आज सारे कश्मीर में भी और इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी तलबा का एहतजाज था। पर इसमें हमने कुछ और डिमांड्स हैं जो हमने इसमें मज़ीद जो है शामिल किए हैं, जैसे कि फ़ीसों में इजाफ़ा जो हुआ है उसकी कमी की जाए। तलबा यूनियन की बहाली के हवाले से भी हमने एक जो है मुतालबा डाला है। फिर ये कि जितने भी आवाम के वसाइल हैं या जो हम टैक्सेस देते हैं या जो हमारे खित्तों में जो पानी से या किसी भी जो है चीज़ से बिजली बनती है वो पहले जो है आवाम पे लगाई जाए और जितने भी आवाम के टैक्सेस हैं या आवाम के जो वसाइल हैं वो बजाय कि उनसे अशराफिया को सब्सिडीज़ देने के और उनको लंबी लंबी गाड़ियों देने के, जबकि यहाँ पे लोग मर रहे हैं और इतनी संगीन सूरत हाल हो गई है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और वो सब्सिडी आप उसको दे रहे हैं जिसके 40 लाख का जिसका बिल आ रहा है उसको तो आप 2.5 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं। बट जो बेचारा यानी 10,000 कमाता है और उसका 50,000 बिल आया हुआ है एक पंखा चलाने पे, उसको कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। तो वो सारे जो हमारे वसाइल हैं, हमारा टैक्स है, हमारा पैसा है, हमारी मेहनत है, वो बजाय अशराफिया पे लगाने के वो हमारे अवाम पे, हमें हमारी तालीम पे लगाई जाए, हमारे हस्पताल की सहूलत पे लगाई जाए, बिजली मुकम्मल तौर पे मुफ्त दी जाए और पहले जो है कम्युनिटीज़ की जो राइट्स हैं, जो उनके वसाइल पे पहले उनकी जो डिमांड है वो पूरी की जाए और फिर जो है उसको आगे भेजा जाए। तंजीमें हैं या जो तलबा और तालिबात हैं यहाँ पर बड़ी एक तादाद में, अगर दिखा सके कैमरामैन, तो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने हुकूक की बात कर रही हैं, कश्मीर के हुकूक की बात कर रही हैं जो तहरीक एक कश्मीर में शुरू हुई थी उसके हवाले से। तो आप ये मुझे बताएं कि ये किस तरह से किरदार अदा कर सकती हैं पॉलिटिक्स में या पॉलिसी मेकिंग में, या किस तरह से बेटरमेंट की तरफ जा सकता है ये मांग? देखें, सबसे ज़रूरी बात जो अभी तक हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आ चुकी है वो यही है कि इस तहरीक के पसे पर्दा भी जो लोग हैं वो तलबा ही हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर आज पूरी रियासत में जो एहतजाज हो रहे हैं और जो डिमांड्स की जा रही हैं वो आज इतनी शऊरी वसअत पकड़ गई हैं कि उनको रोकना मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल हो गया है। रियासत के अलावा आज रियासत पाकिस्तान में भी यहाँ पर भी एहतजाज हो रहे हैं। इसके अलावा तलबा का जो किरदार रहा है, बुनियादी हुकूक की जो भी जंग कहीं पर भी लड़ी गई है उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो भी किरदार रहा वो तलबा का ही रहा और हिस्ट्री हमें ये रियलाइज़ करवा रही है कि तलबा ने हमेशा अपने बेसिक राइट्स की जंग में लोगों को भी शऊर दिया और ऐसी तहरीकें मुनज़्ज़म करके उन्होंने काम भी किए। ये जो तहरीक जारी है एक लंबे अर्से से आज़ाद कश्मीर में जारी है, उसके हवाले से फिर आज यहाँ पर तलबात भी जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी के वो अपने मुतालबात करें यहाँ पर, तो इसका आपको आगे फ्यूचर क्या नज़र आता है? इसका क्या बेसिकली जो मसला है
है, इसका हल क्या नज़र आता है आपको? अच्छा साद भाई, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे मुतालबात क्या है। जो अवामी एक्शन कमेटी की जो तहरीक चल रही है इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में, तो उसमें 3 मुतालबात जो मेन मुतालबात हैं, एक आटे पर सब्सिडी फ्री बिजली दी जाए, और तीसरा मुतालबा हुक्मरान तबके की जो मराहत हैं वो ख़त्म करने की। और आज के जो इस तुलबा एहतजाज में तुलबा यूनियन की बहाली की जो बात कर रहे हैं, इसमें हल यही है कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो डिमांड्स बिल्कुल जायज़ डिमांड्स हैं। हम अपने मुतालबात पे कायम हैं। हम हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनको ये पैगाम देते हैं इस एहतजाज के ज़रिए, पुरअमन एहतजाज के ज़रिए, कि वो हमें हमारे हक़ दें, ताकि हमारे देश की तुलबा को इस तरह रोडों पर निकल के अपना हक़ ना मांगना पड़े। आप देखें कि पुंछ के खित्ते से ये एक छोटी सी तहरीक शुरू हुई, एक शम्मा जली जो बढ़ते बढ़ते इस वक्त एक आग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और इस इंशाअल्लाह आज इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हो रहा है, लाहौर में प्रोटेस्ट हो रहा है, कराची में प्रोटेस्ट हो रहा है। इस तरह हम अपनी कौम को इंशाअल्लाह जगाएंगे, उनको उनके हक़ बताएंगे, उनको उनकी जो बेसिक राइट्स हैं हम उनको उनकी आगाही फराहम करेंगे। हम तुलबाएँ, हम यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ रहे हैं, हमारा ये काम बनता है कि हम अपनी कौम के लिए काम करें। तुलबा सियासत में हमारा जितना रोल प्ले हो सकता है हम अपना रोल प्ले करेंगे, और इंशाअल्लाह ये हक़ जब तक लेते नहीं हैं तब तक इन मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, इसका बेसिकली इसके जो मुतालबात हैं वो क्या हैं, आप क्या उनके बारे में हमें बताइए। बहुत शुक्रिया साद साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। अगर हम देखें तो पिछले कुछ अरसे से नाम नहाद आज़ाद कश्मीर में एक हमारी अवामी हकूक़ की एक तहरीक चल रही है, जिसके कुछ बुनियादी मुतालबात थे, जिनमें आटे पर सब्सिडी, फ्री बिजली, और उसके बाद तुलबा यूनियन की बहाली। ये जो मुतालबात था ये इस वक्त तलबा ने ख़ुद अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है। और चौथी जो चीज़ थी कि जो हुक्मरान हैं आज़ाद कश्मीर में, जो हुक्मरान अशराफिया है, जजीज़ हो गए, लेफ़्ट अफसरान हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गई, उनकी इमरात का जो है ख़ात्मा किया जाए, उनकी अय्याशियों को ख़त्म किया जाए। अच्छा, आपने बिजली की बात की, आटे की सब्सिडी की बात की, आपके ख़्याल में ये पॉसिबल है कि फ्री बिजली किसी भी स्टेट में दी जा सकती है, और इसका ये मुतालबा आप क्यों कर रहे हैं? बेसिकली फ्री बिजली की बात आप क्यों कर रहे हैं? देखें, अगर हम देखें तो जो हमारी रियासत है नाम नहाद आज़ाद कश्मीर, वो 4000 मेगावाट बिजली पैदा कर रही है, और हमारी जो ज़रूरत है इस वक्त वो है 300 मेगावाट बिजली। हम आने वाले अरसे में 10,000 मेगावाट तक बिजली पैदा करेंगे, क्योंकि नेलम जेलम जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो है ना वो काम कर रहे हैं कश्मीर में। हमारा इन सारी जो प्रोडक्शन है बिजली की, उसमें से हम अपना 10% मांग रहे हैं। और जो आपका सवाल है कि किसी स्टेट में बिजली फ्री मिलती है, वो स्टेट में बिजली फ्री मिलती है बिल्कुल, वो कश्मीर में मिलती है, और उन लोगों को मिलती है कि जो वहाँ के एलीट क्लास तबका है, जो अपने जो इंजॉयमेंट्स जो है इंजॉय कर रहा है, जिनमें ये ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जजेस हो गए और नेट अफसरान हो गए। तो इस तहरीक को आप आगे कहाँ देख रहे हैं? स्पेशली तुलबा की जो तहरीक है इसको आप आगे कहाँ देखते हैं? जी, सबसे पहले तो साद साहब बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं सबसे पहले तुलबा को खराज तहसीन पेश करूँगा कि इतना बड़ा उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया इस्लामाबाद में, ख़ास करके बैठ के जो स्टूडेंट्स थे हॉस्टल के, ख़ास करके उन्होंने। तो सबसे पहले तो यह है कि इन्होंने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा के ये बता दिया है हुकूमत को कि आज भी कश्मीरी तुलबा जो है अपने हकूक़ की जंग लड़ना चाहते हैं। जो बगावत रावलाकोट से शुरू हुई थी, और मुझे बहुत खुशी है कि वो आज पूरे आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में भी वो जारी है। तो यही है कि अगर हुकूमत इस पर अगर हमारे साथ मुज़ाकरात हुकूमत करेगी और हमारी ही शराइत मानेगी, तो इससे ये तहरीक मेरे ख्याल से थोड़ी कम हो सकती है। इसके अलावा अगर वो सोचती है कि वो हमें किसी फ़ोर्स से दबाने की कोशिश करेगी, तो ये नामुमकिन सी बात है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है हुकूमत के लिए कि वो स्टेप आगे उठाए और हमारे मुतालबात माने, और नहीं तो ये तहरीक जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगी, जो कि हुकूमत के लिए अच्छी साबित। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास ही इख्तियारात नहीं है, तो हम उनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमारे मसाइल हल करें, हमें बिजली मुफ्त दें, हमें आटे पे सब्सिडी दें, या हमारे तुलबा यूनियन बहाल करें। उनके पास खुद इख्तियारात नहीं है। तो जो एक्शन कमेटी है इसको, यानी कि इस जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है, इसको बाख्तियार बनाने के लिए भी यानी स्ट्रगल करनी पड़ेगी हमें। और इस आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को जो हमारी है इसको रिकोगनाइज़ जब तक ये नहीं होती, और बाकायदा एक बाइख्तियार हुकूमत जो होती है उस तरह, क्योंकि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है इसकी कोई हैसियत नहीं है ऐसा, ना ये कोई यूनियन टेरिटरी है, ना ये कोई सूबा है, और ना ये कोई रियासत की कोई नुमाइंदा हुकूमत है। तो इसको यानी जब तक हम रिकोगनाइज़ नहीं करते, तो ये बराए नाम हुकूमत जब तक ख़त्म नहीं होती और बाकायदा एक बाइख्तियार हुकूमत नहीं बनती, तब तक ये आवाम के मसाइल ये लोग हल। अच्छा, कोई भी जो तहरीक होती है उसमें ख़वातीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इसके बारे में आप मुझे बताएं, और दूसरा ये कि ये जो तुलबा तहरीक है
इसके आपको क्या आउटकम्स आते दिखाई दे रहे हैं और ये कितना क्या कैसे और कितना किरदार अदा कर सकते हैं इन सारे मामलात को बेहतर बनाने में? जी बिल्कुल, पहली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कभी भी ख़वातीन के बगैर कोई भी इनकलाब, कोई भी तहरीक जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। तो ये जो हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान में रहते हुए कि बहुत ही थोड़ी मिकदार होती है ख़वातीन की जो शामिल होती हैं, और जो होना चाहें भी उन पे भी हज़ार पाबंदियाँ होती हैं तो वो नहीं शामिल हो पाती। बट आई थिंक ये एक आई थिंक हिस्टोरिकल एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है जो कश्मीर की ख़वातीन ने शुरू किया है। जो 10 तारीख पे उनके सारे कश्मीर में रैलियाँ निकली थी और फिर वो यहाँ भी हुई थी। तो इसी जो प्रेसिडेंट है इसको हम आगे लेके चलेंगे और अब हम ख़वातीन की भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शमूलियत देखेंगे तहरीकों में। और इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि चूँकि ये बुनियादी मुतालबात पाकिस्तान की हर आवाम के हैं, लेकिन चूँकि कश्मीर की आवाम बहुत पॉलिटिसाइज़ है और वहाँ पे तहरीक हमेशा से बड़ी मुनज़्ज़म रही, तो हम यहाँ पे एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से हम इंटरनेशनल मीडिया को ये पैगाम दे सकें, इंटरनेशनल इदारों को भी ये पैगाम दे सकें और यहाँ की आवाम को ये पैगाम दें कि ये जो कश्मीर के अंदर तहरीक है इसकी यकजहती पाकिस्तान के अंदर से भी होनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों के भी यही मसाइल हैं जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल हैं, लिहाजा हमें इस बुनियादी ज़रूरतों पर या बुनियादी मुतालबात की हद तक पाकिस्तान की आवाम को बाशऊर करने के लिए और यहाँ के हुक्मरान तबकों को, चूँकि जो आज़ाद कश्मीर के मामलात हैं वो भी पाकिस्तान के इक़्तिदार से ही फाइनलाइज होते हैं, तो हम यहाँ के इक़्तिदार को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है वो बगावत पे उतर आई है। अगर ये मुतालबात हल ना किए गए तो इसके जो नताइज हैं वो बड़े खौफज़दा डिमांड है। उसमें सबसे पहले है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर फ्री बिजली दी जाए हमें, फिर हुकूमत की जो मराहत है इनको ख़त्म किया जाए, इनकी जो अयाशी है उसको ख़त्म कम किया जाए, ये हमारा साथ चार्टर ऑफ डिमांड। हम आपके सपोर्ट करेंगे और आज के इस प्रोग्राम की वसासत से मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि तलबा यूनियन की बहाली के लिए एक तलबा यूनियन की बहाल किया जाए जल्द अज जल्द, ताकि जितने भी तलबा हैं इनको अपना हुकूक मिले। शुक्रिया।